हेलो दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर को जानने से पहले एक बार हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हम और अच्छे से इन सभी के अंतर्स को या डिफरेंस को हम आसानी से समझ सके। तो चलिए गाइस, पहले मौलिक अधिकार क्या है उसके बारे में जान लेता हूँ। गाइस, मैंने मौलिक अधिकार के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो गाइस प्लीज़ उससे भी आप जरूर देखें। तो चलिए मौलिक अधिकार के पहले परिभाषा को जान लेते हैं। मौलिक अधिकार है क्या? तो आप सभी को मैं ऐसे नॉर्मली बताऊँ मौलिक अधिकार से आप क्या समझ सकते हैं। तो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी किया तो वो मौलिक अधिकार होते हैं। तो इसमें डेफिनेशन जो देखिए वो सभी हम पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। ये तो सबको पता है गाइस, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है जो हमारी मौलिक अधिकार है। ये अधिकार न्याय, समानता, बंधुत्व को बढ़ावा देने एवं राज्य की राज्य के जो मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है, जो हमारे मौलिक अधिकार होती है। तो चलिए गाइस, जो हमारा राज्य के नीति निर्देश, हम मौलिक अधिकार को तो जान लिए कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे संविधान की आधारशिला भी है। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानते हैं और फिर इन दोनों को मैं अंतर आपको ईजिली समझा दूंगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत क्या है हमारे? तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है और आर्टिकल है ये हमारे 36 से 51। तो चलिए गाइस, हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जाने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे निर्देश है जो भारतीय सरकार देश के प्रबंधन के लिए अपने संस्थानों को देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जाता है। तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार की डेफिनेशन को जान लिया। और इन दोनों के बारे में जल्दी से हम अंतर को जान लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में अंतर, उनके डिफरेंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, देख रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका हनन होने पर हम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्वों का कोई ये गारंटी नहीं है, ये लागू कराने के लिए कोई न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती। सेकंड पॉइंट, हम मौलिक अधिकारों की, आप सभी जानते हो जो हमारा आर्टिकल 32 है, यानी कि जो हमारा सभी मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान आर्टिकल के तहत होता है। तो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारा, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, वो हमारे जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 है। मौलिक अधिकार के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो वाइज अपलोड कर रखी है गाइस, प्लीज़ उसे देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा और आपकी पॉलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रकृति को सकारात्मक कहा गया है, जो राज्य को कुछ करने की आदेश व निर्देश देते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे गाइस, मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है और जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय और राज्य, अर्थात ये राज्य के लिए निर्देश है, ना किसी व्यक्ति के लिए, यानी कि किसी एक इंडिपेंडेंट एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट नहीं करते, पूरे राज्य के हित में कार्य करते हैं, जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है, मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे, मतलब सभी के लिए बराबर मिला है। जो भी हमारे मौलिक अधिकार है सभी भारत में जितने भी लोग हैं सभी इंसान के लिए बराबर है। और जो हमारे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों से व्यापक है। नीति निर्देश सिद्धांतों का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय भी है। और जो मौलिक अधिकारों को सीमित अथवा स्थगित किया जा सकता है। नीति निर्देश सिद्धांतों को कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी अवस्था में उसको सीमित नहीं किया जा सकता। और जो हमारा मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अधिकार सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। वे नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास के लिए बल देते हैं। हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है। और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आधिकारिक पर बल देता है। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है और जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो नैतिक आदेश माना गया है। तो आई होप कि गाइस ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।